तो बच्चों आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। देखिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं तुलसीदास के बारे में, जो चैप्टर है तुलसीदास का उसको मैं अभी पूरा बताऊंगा। तुलसीदास चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हिंदी में, 12th क्लास के हिंदी में तुलसीदास और सूरदास से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपको मैं सूरदास के बारे में भी बता दिया हूँ, तुलसीदास भी अभी चल रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप सूरदास और तुलसीदास को एकदम अच्छे से पढ़ देना बाबू, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपके 12th एग्जाम में हिंदी में, ठीक ना। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था 2020 में, देखो ये क्वेश्चन पूछा है। मैं अभी जल्दी जल्दी इसका आंसर करो, मैं अभी तुरंत आपको करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और व्याख्या और सारांश। पूरी कविता जो है ना, आपका पद, तुलसीदास का जो पद है बाबू, उसको पूरा अभी पूरा एकदम पूरा व्याख्या अच्छे से कर दूंगा। और व्याख्या जो आपका पूछता है ना 5 नंबर का, वो भी अभी करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर में 10 साल में जितना पूछा है मैं अभी तुरंत सब करवाऊंगा। आप लास्ट तक बस बने रहना, ठीक ना। चलिए इसका आंसर करो, बहुत अच्छा। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों। 2020 में देखो एक क्वेश्चन पूछा है, जितना क्वेश्चन पूछा है 10 साल में सारा अभी करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, व्याख्या, सारांश सब। आप लास्ट तक बस बने रहना, अच्छा अच्छा कमेंट करते रहना। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था 2020 में पूछा, विभावरी, रत्नावली, प्रभावली, गीतावली। इसका सही आंसर करो बच्चों। इसका सही उत्तर होगा रत्नावली। क्या होगा? रत्नावली, ठीक ना। अब मैं अब आगे चलता हूं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? 2019 में पूछा है, 2019 में पूछा है बाबू। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लेना, अगर अपने सर पे विश्वास न हो तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लेना, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा बाबू। पूरा 10 साल का मैं करवा रहा हूँ। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी इसका आंसर करो। भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल। फटाफट बच्चों, इस बार एकदम दिन को दिन, रात को रात नहीं समझना है। कुछ दिन बच रहा है आपके एग्जाम में, पूरा जी जान लगा के मेहनत करना है। सर भी मेहनत कर रहे हैं और आपको भी करना है। बहुत मेहनत से टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए। अभी ऑफिशियली वर्क में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ बाबू, इसीलिए पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूँ। जब तक पीडीएफ आपको नहीं मिल रहा, आज पूरा कोशिश हो, आज रात 9:30 बजे तक सबको पीडीएफ दे दूंगा, पक्का वादा है। आज पूरा टाइम अपना किसी तरह से निकाल कर ही दूँ, ठीक ना। तुलसीदास किस काल के कवि हैं 2019 में पूछा है, फटाफट आंसर करो। भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल। इसका सही उत्तर होगा बाबू भक्ति काल। और यहीं पे एक मैं नया कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, भक्ति काल को ही मध्यकाल कहते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन में मध्यकाल दे दे, उसको भी आप लोग याद रखना। भक्ति काल को ही मध्यकाल कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? 2018 में पूछा है बाबू। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था 2018 में पूछा। फटाफट आंसर करो बच्चों। इस बार मैं देखना चाहता हूँ आप लोग का कितना आप पढ़े हो, प्रिपरेशन अभी तक कैसी चल रही है। अगर पढ़ लिए हो तो रिवीजन आपके लिए प्रैक्टिस हो रहा है। अगर नहीं पढ़े हो तो जल्दी जल्दी रिवीजन एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लो, पूरा कॉन्सेप्ट सीख लो, पूरा क्वेश्चन देख लो, है ना। और जल्दी कमेंट करो आपको लग कैसा रहा है अपने सर का क्लास। तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था 2018 में पूछा। जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों, बहुत सही, राम बोला। इनका बचपन का क्या नाम था? राम बोला, ठीक ना। अब चलिए मैं आगे चलता हूं। कवितावली के रचनाकार कौन है? 2020 और 18 में पूछा है। सोच लीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खोजता हूँ, टाइप करता हूँ, तब आपके पास लाता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब तो दूसरे को टाइप भी करने नहीं देता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं दूसरे टाइपिस्ट वाले। अब सब अपने करना पड़ता है और टाइम हमारे पास है नहीं, इसीलिए आप लोग को पीडीएफ मिल नहीं पा रहा है। पर आज रात सबको पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ मिलेगा। आप लोग टेंशन मत लेना, मेरा वीडियो बस सबको शेयर करना। थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो ना, जितने 12th क्लास के नए बच्चे या जो इस बार एग्जाम देंगे सबको शेयर करना बाबू, प्लीज़ इतना तो करना, क्योंकि बहुत मेहनत से हम टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए कर रहे हैं काम। कवितावली के रचनाकार कौन है 2020 और 18 में पूछा है। फटाफट आंसर करो बच्चों, बहुत सही, बहुत सही। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है, एकदम याद रखना। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ना बाबू, सब याद रखना। तुलसीदास के बारे में जितनी भी रचना है तुलसीदास की, आप याद रखना। एग्जाम में कौन पूछ देगा, कोई किसी को कुछ मालूम नहीं है। तुलसीदास की माता का क्या नाम था 2020 में पूछा। फटाफट करो बच्चों, फटाफट करो, फटाफट करो, बहुत सही, बहुत सही। फटाफट आंसर करो, बहुत सही बच्चों। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? मजा आता है यार आप लोगों के साथ काम करने में। आप लोगों को मजा आता है कि नहीं? जल्दी 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 कमेंट करो। आप लोगों को मजा आता है कि नहीं हमारे साथ पढ़ने में? जल्दी जल्दी कमेंट करो, यस या नो। मजा आता है या नहीं? यस या नो, जल्दी करो बच्चों। तुलसीदास की माता का क्या नाम था 2020 में पूछा है।
हुलसी, क्या नाम था? हुलसी, ठीक ना। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत, इसका एक लाइन है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए। इस तरह का एक पद है, लाइन है, वही वही अभी मैं पढ़ा हूँ। तो हुलसी इनकी माता का नाम है, आप याद रखना, तुलसीदास की माता का क्या नाम है? हुलसी, ठीक ना, याद रखना बाबू, आ जाएगा क्वेश्चन। हाँ, विनय पत्रिका की भाषा क्या है बाबू? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? 2020 में पूछा है, फटाफट आंसर करो बच्चों, बहुत मजा आता है यार आप लोगों को पढ़ाने में, इसीलिए किसी तरह से टाइम निकाल कर आता हूँ, है ना। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? 2020 में पूछा है। भोजपुरी, मैथिली, अवधी, अंतर, बेदी, ब्रज भाषा। जल्दी आंसर करो बच्चे, एकदम फटाफट करो, फटाफट करो। हाँ, यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है कुछ बच्चों को, मैं देख रहा हूँ, पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अंतर्वेदी ब्रज भाषा। क्या होगा? देखिए बाबू, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, नया कॉन्सेप्ट और अच्छा कॉन्सेप्ट है। तुलसीदास एक ऐसे वरिष्ठ कवि हैं, इतने महान कवि हैं बाबू, कि वो दो भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी कविताओं में। एक तो अवधी का करते ही हैं और दूसरा ब्रज भाषा का भी करते हैं। तुलसीदास दो भाषा का प्रयोग करते हैं, एक अवधी का, एक ब्रज का, ठीक है। और सूरदास सिर्फ ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। पर विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। और रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी होगा, ठीक ना, आप लोग इसको याद रखना। चलिए मैं आगे चलता हूँ। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों। रहस्यवादी, छायावादी, अलगाववादी, समन्वयवादी। फटाफट आंसर करो बच्चों, फटाफट फटाफट करो, मजा आता है यार आप लोग का आंसर देख करके, मजा आ रहा है। क्या बात, क्या बात। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? 2019 में पूछा है, बहुत सही। समन्वयवादी, समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। ये समन्वय के विराट चेष्टा के कवि माने जाते हैं। समन्वय मतलब पूरे समाज में एक समन्वय, एक आदर्श स्थापित करते हैं, है ना। अमीर गरीब को एक स्थान पे लाना चाहते हैं, इनकी यही समन्वयवादी दृष्टि है। चलिए आगे हम चलते हैं। बरवय रामायण, अब अगला क्वेश्चन है बाबू, बरवय रामायण किनकी रचना है? 2015 और 16 में पूछा, फटाफट आंसर करो। नंददास, कुंभनदास, रहीम, तुलसीदास। इसका लास्ट तक आप बस बने रहो, आंसर इसका फटाफट करो, मैं आपको सारा कुछ करवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव अभी हो रहा है, इसके बाद सब्जेक्टिव होगा, फिर व्याख्या होगा, सारांश होगा, पूरा कविता का पूरा भावार्थ मैं बता दूंगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कविता का, तुलसीदास के पद का पूरा सारांश लिखें, भावार्थ लिखे, तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं। कविता आप नहीं भी पढ़े, नो टेंशन, आज पूरा वीडियो लास्ट तक देख लो। अभी नहीं देखोगे फिर कभी नहीं देखोगे, छोड़ दिए आलसपने में, खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देख लो। 15-20 मिनट का तो वीडियो रहता है यार, सोचना क्या है, 25 मिनट अधिकतम जाएगा, पर पूरा वीडियो देख लोगे, मजा आ जाएगा। एक बार पढ़ लो, यही चीज़ अब एक बार एग्जाम में पढ़ लेना, PDF दे दूंगा, PDF से फिर पढ़ लेना। अभी नहीं पढ़ोगे, सोचोगे बाद में, अब बाद में कब देखोगे, अब तो एग्जाम नज़दीक आ गया आपका, है ना, इसलिए फटाफट देखना है। हाँ, इसका सही आंसर होगा बाबू, किनकी रचना है? तो तुलसीदास की, ठीक ना। अब चलिए आगे चलते हैं। मेरा नंबर देखिए डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से PDF मांग सकते हैं हमसे, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का भी लिंक डाला हुआ है और मेरा सब कुछ है डिस्क्रिप्शन में। आप पूरा प्रीवियस वीडियो भी है, सब आराम से आप लोग देखना। हिंदी का पूरा प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप पूरा देख लो, पूरा वीडियो ही देखो आराम से, ईयरफोन कान में लगाओ, रात में सोते समय, दिन में, अभी जब समय मिले, पूरा हिंदी को एक बार बस सुन लो। इतना अच्छा तो मैं बताता हूँ, यही आपका काम आ जाएगा। फिर एक बार PDF देख लेना और एक बार एग्जाम के टाइम एक दिन पहले, हिंदी के एक दिन पहले एकदम अच्छे से पढ़ देना, एकदम आएगा 90+ यार, सोचना नहीं है। रामचरितमानस की भाषा क्या? जल्दी जल्दी आंसर करो। मैथिली, संस्कृत, अवधी, ब्रज भाषा। 2017 में देख पूछा है बच्चे, कहाँ कहाँ से खोजता हूँ आप लोग के लिए क्वेश्चन। आप लोग समझो मेरे दर्द को, एकदम टाइम नहीं मिलता है, फिर भी टाइम निकालता हूँ। फटाफट आंसर करो। मैथिली, संस्कृत, अवधी, ब्रज भाषा। देखिए इसका सही उत्तर होगा अवधी। क्या होगा सही उत्तर? अवधी होगा। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। और विनय पत्रिका की भाषा क्या है? फटाफट आंसर करो, अभी मैं बताया था। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अभी बताया था, वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। विनय पत्रिका की भाषा अंतर्वेदी ब्रज भाषा है और रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है, ठीक ना। आगे अब चलते हैं। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है?
जल्दी आंसर करो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण, भक्ति। जल्दी आंसर करो बच्चों। बहुत अच्छा लगता है यार आप लोग को जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग का आंसर देखता हूँ। हमारे क्लास में लाइव बहुत कम बच्चे होते हैं, नो टेंशन, जितना हो उतना ही पढ़ो, बाद में वीडियो आप लोग देख ही लेते हो, बहुत अच्छा लगता है। और जो परेशानी हो मेरे नंबर पे मैसेज किया करो, मैं आज रात में फ्री हो जाऊंगा 9:30 बजे, आज सबको PDF दूंगा। मेरे नंबर पे मैसेज करना, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आराम से देख लेना। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, PDF मिल जाएगा। आज 9:30 बजे तक सबको PDF मिलेगा, एकदम प्रॉमिस करता हूँ। आज किसी तरह सबको दे दूंगा क्योंकि आपका नज़दीक एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, ठीक ना। चलिए इसका सही उत्तर होगा बाबू भक्ति। क्या होगा? भक्ति होगा। चलिए बहुत सही जवाब आप लोगों का, भक्ति होगा। याद रखना इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये भी 2011 में पूछा। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खोजता हूँ, टाइप करता हूँ, तब फिर आपको लाता हूँ आपके पास। एकदम समय नहीं है फिर भी समय निकालता हूँ। गीति काव्य, गाथा, महाकाव्य, खंड काव्य। हाँ, रामचरितमानस की कैसा क्या है? जल्दी करो। गीति काव्य है, गाथा है, महाकाव्य है, खंड काव्य। इसका सही उत्तर होगा बाबू महाकाव्य। क्या होगा? महाकाव्य। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? जल्दी से आंसर करो। 2014 में पूछा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो, एग्जाम में सब पूछता ही है। 2014 में पूछा है, हो सकता है फिर पूछ दे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? फटाफट आंसर करो। रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद। एकदम हिला देना, इस बार एग्जाम में धुआं धुआं कर देना, एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 90+ हिंदी में और इंग्लिश में पक्का करना है। पोइट्री अभी दोनों तरफ पढ़ा रहा हूँ, पिछले 10 साल का पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो में जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे चुका हूँ, ग्रुप में भी सारा भेज रहा हूँ। ग्रुप में जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, सब जगह जुड़ जाओ। 5-6 दिन बचा है, सारा कुछ दे दूंगा। पढ़ कर एकदम पूरा अस्त्र शस्त्र एकदम हथियार तैयार कर लो, एग्जाम में चले जाना है ना। चलिए इसका सही उत्तर होगा नरहरिदास। कौन होंगे? नरहरिदास। और वल्लभाचार्य किनके गुरु थे? जो बी का आंसर है वल्लभाचार्य, ये सूरदास के गुरु थे, ठीक ना। और नरहरिदास किनके गुरु हैं? तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रामचरितमानस का रचना समय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2010 में पूछा। देख कहाँ कहाँ क्वेश्चन खोजते हैं तुम लोगों के लिए बाबू। मानस, रामचरितमानस का रचना समय क्या है? 2010 में पूछा है। संवत 1631, संवत 1622, संवत 1480, संवत 1632। इसका सही उत्तर करो। जल्दी इसका सही उत्तर करो। संवत एक तिथि होती है, ठीक है। संवत में जब आप 57 घटा दोगे, 57 साल घटा दोगे तो वहां से ईस्वी निकलता है। एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लो। इसका सही उत्तर होगा बाबू संवत 1631। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस बार। रामचरितमानस का मतलब रामचरितमानस की रचना कब हुई थी, वही क्वेश्चन है। तो संवत 1631 में, और दोनों आप याद रख लो। संवत को ईस्वी में बदलने के लिए 57 साल आपको माइनस करना पड़ेगा। 57 माइनस कर दोगे 1631 में तो आ जाएगा 1574 ईस्वी, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? 2013 में पूछा है बाबू। फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो इसका। जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। इसका फटाफट आंसर करो। हनुमान बाहु की एक रचना है जो किस कृति का एक अंग माना जाता है तुलसीदास का, किस कृति का? इसका सही उत्तर होगा बाबू कवितावली। क्या होगा? कवितावली। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? 2009 में पूछा है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, इस बार पक्का आएगा, देख लेना आप लोग। आत्माराम दुबे, आत्मा दुबे, परमात्मा दुबे, परमात्मा दुबे। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी करो बच्चे। इसका सही उत्तर होगा, फटाफट फटाफट करो। अच्छा लगता है आप लोग जब आंसर करते हो तो। वाह जबरदस्त, वाह यार, वाह वाह वाह, क्या बात है। फटाफट आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। आप लोग को मेरा वीडियो सेशन मेरा कैसा लग रहा है, मेरा क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट करो। कैसा लग रहा है, कैसा फील करते हो आप मेरे क्लास में? बहुत कम बच्चे देखते हो लाइव, नो टेंशन। मुझे मैं पढ़ाऊंगा, एक बच्चा भी अगर पढ़ेगा नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा। मुझे थोड़ी सी भी घबराहट और चिंता नहीं होती। मैं एक बच्चे के साथ भी मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूँ। चलिए अब मैं बाबू चलता हूँ सब्जेक्टिव पे। मैं आपको बोला था ना सब्जेक्टिव 10 साल में जितना पूछा है वो भी बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव तो बता दिया 10 साल का, अब सब्जेक्टिव बताऊंगा। आप लास्ट तक बने रहना। सब्जेक्टिव में देखता हूँ आप लोग छोड़कर भाग जाते हो, बहुत बुरा लगता है, समझ गए ना। तो इसलिए लास्ट तक बने रहो, अभी पढ़ लोगे काम आएगा।
अभी नहीं पढ़ोगे, सोचोगे बाद में देख लेंगे, तो बाद में कभी नहीं देखोगे, एग्जाम में हमारा याद करोगे, रोगे, समझे ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तब। इसलिए अभी देख लो एक बार, थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो एग्जाम में उलट पुलट करके भी बना सकते हो। कुछ याद ही नहीं रहेगा, कुछ समझे ही नहीं रहोगे तो कैसे होगा। अभी समझा दूंगा पूरा क्वेश्चन, लास्ट तक बनना। अगर लास्ट तक नहीं रहोगे तो समझ जाना बाबू, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ, लास्ट तक बने रहना। अभी प्रॉमिस करो रहोगे कि नहीं, लास्ट तक जल्दी जल्दी करो, लास्ट तक रहोगे या नहीं, यस या नो में जल्दी जल्दी आंसर करो। मात्र अब 10 मिनट और वीडियो चलेगा, लास्ट तक आप बने रहना। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं इस पद के माध्यम से। अब देखिए इसका आंसर 2020 और 17 में पूछा है। देखिए अब आंसर मैं कर रहा हूँ। तुलसी सीता से बानी की सहायता मांगते हैं। सीता माता से तुलसीदास कहते हैं, यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो यह बता देना, मैं दीनहीन निर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। तुलसीदास सीता माता से बानी की, अब देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, तुलसीदास अपने सीता माता से, मतलब सीता से बानी की सहायता मांगते हैं। वो कहते हैं कि अगर राम जी हमारे बारे में, राम भगवान अगर हमारे बारे में कुछ पूछे तो उनको कह देना, आप कह देना माता जी कि मैं एक दीनहीन निर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ और उन्हीं के नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। कौन कहते हैं इस बात को? तुलसीदास कहते हैं सीता जी को कहने के लिए कि आप मेरा ये संदेश पहुँचा देना भगवान राम तक। ठीक है, अब समझ गए आप। अब दूसरा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। तुलसीदास ने अम्ब कहकर किसको संबोधित किया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन 2018 में पूछा है, इस बार आने की कंफर्म संभावना है, देख लेना। तुलसी ने अम्ब कहकर किसको संबोधित किया और क्यों? अम्ब किसको कहा गया? 2018 में पूछा आंसर। तुलसी ने कभुक अम्ब अवसर पाई कहकर माँ सीता को अम्ब कहा है। अब शब्द सीता जी के लिए तुलसीदास द्वारा सम्मान प्रदर्शित करने के लिए किया गया। अम्ब मतलब अम्बा होता है, अम्बा मतलब इन्हीं को कहा गया है, सीता जी को। ठीक है, तुलसी समझ गए बाबू, सीता जी को अम्ब कहा गया है और इसको सम्मान स्वरूप, सम्मान देने के लिए तुलसीदास ने अम्ब शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसी को किस वस्तु की भूख है? 2011 में, 14 में, 18 में पूछा है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तुलसी को किस वस्तु की भूख है? देख रहे हो कहाँ कहाँ क्वेश्चन मैं खोजता हूँ। आप लोग को मेरा सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करो बाबू। कैसा फील करते हो आप मेरे क्लास में? जल्दी जल्दी कमेंट करो, कैसा लग रहा है। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो तो। और पीडीएफ के लिए मेरे नंबर पे आप मैसेज करना, डिस्क्रिप्शन में मेरा सारा पीडीएफ, सारा वीडियो दिया हुआ है और आप वहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, टेलीग्राम भी दिया हुआ, आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे। आराम से जुड़ना बाबू, नो टेंशन। थोड़ा भी परेशानी मेरे नंबर पे मैसेज करना। आज रात 9:30 बजे तक सबको पीडीएफ मिलेगा, टेंशन मत लेना। तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। तुलसी को भोजन की भूख नहीं है, भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। अर्थात हे प्रभु, अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर कोई दूसरी कामना न रह जाए। तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? तुलसीदास को राम की भक्ति करने की भूख है। तुलसीदास हमेशा चाहते हैं कि मुझे ऐसा भोजन दे दो, अपनी भक्ति, भोजन मतलब यहाँ पे भक्ति, मुझे ऐसी भक्ति दे दो कि मैं आपके चरणों में ही भक्ति करता रहूं, आपको चरणों की सेवा करता रहूं और मुझे दूसरी कामना, मेरी दूसरी इच्छा न रह जाए, आपकी भक्ति की सेवा। समझ गए ना बाबू? अब आगे चलते हैं। आप लोग लिखो, बोर तो नहीं ना हो रहे हो मेरे क्लास में? जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप बोर तो नहीं ना हो रहे हो बाबू? बोर नहीं होना है बाबू, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, बोर होना भी मत। होते हो क्लास छोड़ना भी नहीं, लास्ट तक देख लो। तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन 11 में, 19 में पूछा है, 21 में भी पूछ सकता है। तुलसी सीधे राम से न कहकर बात सीधे सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि सीता राम की प्रिया धर्म पत्नी है। पत्नी की बात कहे बात टाल नहीं पाते, उससे ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। उसी तरह राम की सीता भी। अतः तुलसी अपनी बात को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कवि सीता से कहते हैं। अब देखिए, तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं, इसको अच्छे से मैं समझा दे रहा हूँ। इसलिए कहलवाना चाहते हैं बाबू कि कोई भी सीता जी की बात राम कभी भी नहीं टालते थे। इसलिए उनको लगा तुलसीदास को कि अगर अपनी बात सीता जी को कह देंगे और सीता जी अगर मेरी बात को अगर कहेंगे तुलसीदास से, राम जी से, तो कभी भी सीता जी की बात नहीं टालेंगे और मैं प्रभु से हमारा संदेश मिल जाएगा, प्रभु से मैं मिल पाऊंगा, है ना? यही बात है। अब मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा है।
दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना, दो पद है ना तुलसीदास का, दोनों में करुण रस की अभिव्यंजना हुई है। किस रस की अभिव्यंजना हुई है? करुण रस की। आप लोग इसको याद रखना, 2013 में पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कबहुक अब अम्बसर पाई, यहाँ अब अम्ब संबोधन किसके लिए, इस संबंध का मर्म स्पष्ट करे। ये तो क्वेश्चन देखिए मैं बताया, यहाँ सीता माता के लिए इस संबोधन द्वारा तुलसी राम का ध्यान अपनी ओर दिलाने की चेष्टा सीता माता से कहते हैं, हे माता कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र को मेरी भी याद दिला देना, इससे मेरा काम बन जाएगा। ये बात कौन कहते हैं? तुलसीदास कहते हैं कि कबहुक अम्ब अवसर पाई। अम्ब कहने का मतलब सीता जी को अम्ब कहते हैं, अम्बा माता, ठीक ना। कहते हैं कि आप मेरी भी दशा को, मेरी जो दीनहीनता है, मैं गरीब हूँ, मेरी भक्ति के बारे में भी आप मेरे राम जी को, मेरे ईश्वर को आप कह देना, और ताकि आप अपनी करुण दशा को छोड़कर मेरी भी बारे में भी कुछ बता देना। यही कहते हैं, मेरी भी याद दिला देना, इसी से मेरा काम बन जाएगा। कौन कहते हैं बाबू? तुलसीदास। अब आगे चलते हैं। पठित, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 2020 में देखिए बात पूछा है, पठित पाठ के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। इस बार भी आने की संभावना है, तुलसीदास की भक्ति भावना। तुलसीदास का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द रट लो तुलसी के बारे में, बहुत ज़्यादा पूछता है तुलसी और सूर्य के बारे में। सूरदास का वीडियो भी मैं बना दिया हूँ, सूरदास का पिछले 10 साल का पूरा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप आराम से जाकर देख लेना। और तुलसीदास का भी पढ़ा ही रहा हूँ, इसको भी अच्छे से देख लो पूरा लास्ट तक। और फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है, तुलसीदास रचित कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। देखिए पूरा पद जो उनका है ना, 2 पद, दोनों पदों को मैं पूरा अच्छा से भी बता दिया हूँ। देखिए उत्तर है प्रथम पद का, हे माता कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र जी को मेरी भी याद दिला देना, इससे मेरा काम बन जाएगा। यो कहना कि एक अत्यंत दीनहीन, मन मलिन, दुर्बल और पूरा पापी मनुष्य आपकी दासी का दास कहलाकर और आपका नाम ले लेकर पेट भरता है। अब इसका अर्थ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बाबू। तुलसीदास कहते हैं अपनी अम्बा माता से, माता जानकी से कहते हैं, सीता से कहते हैं कि आप मेरी, मतलब आप अपनी करुणा की बात छोड़कर मेरी अत्यंत दीनहीन, मनमलिन, दुर्बल और पूरी मेरी जो निर्बलता है वो सब चीज़ आप कह देना हमारे प्रभु राम से, और मैं उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। इस पर प्रभु कृपा करके पूछे कि वह कौन है, तो मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता देना। कृपालु रामचंद्र जी के इतना सुन लेने से ही मेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। हे जगजननी जानकी जी, यदि इस दास कि आपने इस प्रकार बचना से ही सहायता कर दी, तो ये तुलसीदास आपके स्वामी की गुणावली गाकर भवसागर से तर हो जाएगा। तुलसीदास माता सीता से ये प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी पूरी दशा को श्री राम जी से आप कह ही देना। अगर आप ये कह देते हैं तो आपकी ये वचन रूपी सहायता से ही तुलसीदास का सारा जो हम एक पापी, हमारा पाप सब दूर हो जाएगा और हम भव सागर से तर हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए दूसरा पद है ना, 2 पद है, अब दूसरा पद का भी पूरा व्याख्या करने जा रहा हूँ। हे भगवान, आज सवेरे से ही मैं आपके दरवाजे पर अड़ा बैठा हूँ, रे करके रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा मांग रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कौन बोलते हैं बाबू? तुलसीदास। बताओ कौन बोलते हैं, जल्दी आंसर करो, इस बात को कौन बोल रहे हैं, आंसर करो फटाफट। राम कहते हैं या तुलसी कहते हैं या सीता कहते हैं, कौन इस बात को कह रहे हैं? इस बात को तुलसीदास कर रहे हैं। बहुत अच्छा बच्चों, आप लोग कमेंट करो, मेरा क्लास कैसा लग रहा है, फटाफट कमेंट करो बच्चों। अब और 5-7 मिनट और है, आप लास्ट तक देख ही लो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक करोड़ टुकड़े से ही काम बन जाएगा। आपसे भीख मांगना ही मैंने उचित समझा है। कलयुगी मनुष्यों की करतूत तो नीच है, दिन रात विषयों के लिए ही पाप में रत रहते हैं। उनका मन ऊंचा है, चाहते हैं सच्चा सुख मिले, परंतु सच्चा मोक्ष रूप सुख बिना भगवत कृपा हुए मिलता नहीं। जैसे कोड़ की खाद जिसे खुजाते समय सुख मिलता है पर पीछे मवाद निकलने पर जलन पैदा हो जाती, उसी के समान इंद्रियों के साथ विषय का संयोग होने पर आरंभ में तो सुख मिलता है परंतु परिणाम में महादुख होता है। इसलिए विषय केवल दुखदाई ही है। इस बात को समझकर मैंने किसी भी उद्यम में मन नहीं लगाया। मैंने हृदय में डरकर कृपालु संत समाज से पूछा कि कहिए मुझ सरीखे उदयमान का भी कोई शरण में लेगा। देखिए बाबू, यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, आज कलयुगी मनुष्य तो एकदम नीच हो चुके हैं। आप समझना, मेरा भावार्थ समझना, मैं इसको अपने शब्द में कह रहा हूँ। और इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं
सब स्वार्थी हो चुके हैं। सभी क्या करते हैं, अपनी विषय कामना, अपनी स्वार्थ के प्रति पूरा दिन रात रत रहते हैं और अपना झूठ सच बोल बोल करके अपना काम निकालते हैं। मैं इस तरह का काम नहीं करना चाहता हूँ। हे भगवान, मुझे आप अपनी सच्ची भक्ति दे दो। मैं आपका ही नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। मंदिर में रहते हैं ये, समझे ना, यही सब बात है। फिर आगे चलते हैं। शरण संतों ने एक स्वर में ही तो कौशलपति महाराजा श्री रामचंद्र जी के ऐसे ही शरण में रख सकते हैं। कृपा के समुद्र आपको छोड़कर दीनता और दरिद्रता का नाश कौन कर सकता है। हे दशरथ नंदन, हे गरीब निवाज, मैं जन्म से भूखा और भिखमंगा हूँ। बस अब इस तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन पेट भर खिला दीजिए, अर्थात अपने चरणों में ऐसी भक्ति दीजिए कि फिर कोई दूसरा कामना न रह जाए। अब इसका मैं पूरा समझा रहा हूँ फिर से। तुलसीदास कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का भूख है कि आपकी भक्ति मुझे मिल जाए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये चीज़ मिल जाएगा तो हमारा पूरा भोजन हो जाएगा। समझ गए ना। अब आगे चलता हूँ। अब देखिए व्याख्या, मैं बोला ना बाबू, आगे व्याख्या भी बताऊँगा। अब देखिए व्याख्या आ गया है, आप व्याख्या को अच्छे से समझ लेना। दीन सब अंगहीन चीन पलीन अधि अधाई, नाम ले मैं मौ उदर एक प्रथनाश कमाई। समझे, 2016 में 15 में 13 में पूछा है बाबू, इस बार भी आने की संभावना है। आप लोग इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है, आप लोग देखना इसको। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास के पद से उद्धृत है। पद विनय पत्रिका से लिया गया। ये पद जो दिया गया है कहाँ से लिया गया है, विनय पत्रिका से लिया गया। पूरा पद जो आपका दोनों पद है कहाँ से दिया गया बाबू, विनय पत्रिका से। तुलसीदास ने माँ जानकी से अपना परिचय देते हुए कहा है कि मैं दीन हूँ, सारे अंगों से हीन हूँ, मैं निर्बल काय हूँ, मैं निस्तेज और निम्न प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त हूँ, मैं घोर पातकी हूँ, मैं भगवान का नाम लेकर भीख मांगता हूँ और अपना पेट भरता हूँ। तुलसीदास कहते हैं यदि आपको कभी समय मिले तो भगवान को मेरा स्मरण दिला देंगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। तुलसीदास सीता माता से कहते हैं कि माँ, मैं एक दीनहीन निर्बल बालक हूँ आपके सामने, मेरी आप पूरी निर्बलता, मेरी दीनहीनता को आप अपने भगवान मेरे श्री राम के पास मेरी सारी संदेश को आप पहुँचा देना कि एक निर्बल है, एक भक्त है आपका जो पृथ्वी पे सेवा कर रहा है, आपकी भक्ति कर रहा है, और उसी से ही आप इतना कर देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ठीक है। प्रस्तुत काव्यातरम ने तुलसीदास ने दैन्य का चित्रण हुआ है। तुलसीदास ने माँ जानकी और भगवान राम के प्रति अपनी दास भावना का चित्रण किया है, वो जो पंक्ति था। ठीक ना, आप समझ गए बाबू। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा आप देखिए व्याख्या है, इसको आप अच्छे से समझना। कली करताल दुकाल दारुण सब कांति साजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कादमे की खास। ठीक है, 2014-12 में ये भी क्वेश्चन पूछा है। आप लोग इसको याद रखना बाबू, अच्छे से समझ लो एक बार, समझे ना, उसके बाद आप एग्जाम में दहाड़ देना, एकदम आपका कलम नहीं रुकना चाहिए। और आप जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, जल्दी आंसर करो। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बताया था अभी ऑब्जेक्टिव में। जल्दी आंसर करो, विनय पत्रिका की भाषा क्या, फटाफट आंसर करो। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास की विनय पत्रिका से ली गई है। तुलसी कलयुग की इस महामारी से दुखी हैं, चारों तरफ उसे भयंकर दुख का संसार दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वह कहता है इस कलयुगी मनुष्यों की करतूत तो नीच है, दिन रात स्वलाभ के लिए ही पाप में लिप्त रहते और उनका मन ऊंचा है, चाहते हैं सच्चा सुख मिले। तुलसीदास कहते हैं बाबू इस पूरे संसार का दुख देखते हैं, कलयुगी रूपी संसार का दुख देखते हैं और उन्हें इस कलयुगी रूपी मनुष्यों की करतूत तो नीच महसूस होती है। मैं अपने शब्दों में समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ, आप समझते जाना। दिन रात इस कलयुगी रूपी मनुष्य जो हैं दिन रात अपना लाभ के लिए झूठ सच बोलते रहते हैं, दिन रात पाप करते रहते हैं, वही तुलसीदास कहते हैं। ठीक है, परंतु सच्चा मोक्ष रूप सुख बिना भगवत कृपा हुए मिलता नहीं। जैसे कीद की खाज जिसे खुजलाते समय सुख मिलता है, पर पीछे मवाद निकलने पर जलन पैदा होती है। तो ही बात कहते हैं बाबू, यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि जैसे हम लोग मवाद होता है, खाज खुजली होता है, तो हम लोग उस समय जब नोचता है कोई भी व्यक्ति, जिस समय उसको खुजलाता है तो उस समय बड़ा सुख मिलता है, बड़ा अच्छा आनंद आता है। फिर उसके बाद जो मवाद निकलता है, जो पीप निकलता है, उसके बाद जो पीला पीला होता है, ब्लड निकलता है, कितना एकदम दर्द देता है। उसी तरह से कहा जा रहा है कि इस कलयुग रूपी में जितना भी सुख आपको दिखता है वो सब क्या है, एक तरह की मवाद की तरह है। अभी तो आपको झूठ सच बोलकर अपना काम निकाल रहे हो, पर बाद में ये सब क्या होगा, आपको दुख देगा। समझ रहे हो ना। अब चलिए यही सब बात थी बाबू।
अब आपका पूरा समाप्त हो गया है। अब अच्छे से मैं सारा कुछ आपको बता दिया हूँ 10 साल का। आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और सभी को भेजना। पीडीएफ मेरे नंबर पे मांग लेना, ठीक है। आज 9:30 बजे तक सबको पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेंशन मत लेना। मेरे नंबर पे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, आप आराम से देख